नमस्कार, जस्ट इंडिया न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ मयूर शर्मा। खबरों की ओर करने से पहले नजर डालेंगे अभी तक की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माइक्रोन लाइट्स काउंट्स ऑन अस, ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड, ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराइए। भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या 70,000 के पार, 2200 से ज्यादा लोगों की गई जान। हरियाणा में 700 के पार पहुंचा आंकड़ा। पीएम मोदी के साथ हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सीएम मनोहर लाल ने रखी मांग। कहा, कंटेनमेंट जोन से बाहर औद्योगिक गतिविधियां शुरू करने की मिली अनुमति। किसानों को लेकर मनोहर सरकार पर फिर बरसे सुरजेवाला। कहा, किसानों को तबाह कर रही है खट्टर सरकार। भाजपा जजपा सरकार बनी किसान की दुश्मन। और लॉकडाउन में बिजली उपभोक्ताओं को सरकार ने दी छूट। डोमेस्टिक कनेक्शन पर नहीं लगेगा कोई सरचार्ज। इंडस्ट्री कनेक्शन में भी बेसिक अमाउंट में छूट। भारत में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी की रफ्तार दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा अब 70,000 के पार पहुंच चुका है और भारत में कोरोना से जान गंवाने वाले लोगों की संख्या 2200 से ज्यादा हो चुकी है। मंत्रालय ने बताया कि कोविड-19 संक्रमित 44,029 लोगों का उपचार हो रहा है, जबकि 20,916 लोग स्वस्थ हो चुके हैं और एक व्यक्ति देश से बाहर जा चुका है। हरियाणा की बात की जाए तो प्रदेश में 700 के पार ये आंकड़ा पहुंच चुका है कोरोना पीड़ितों का। तो वहीं 11 लोग कोरोना की वजह से अपनी जान भी गंवा चुके हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ राज्यों के मुख्यमंत्री की हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान कंटेनमेंट जोन से बाहर बंद पड़ी औद्योगिक और आर्थिक गतिविधियों को चरणबद्ध तरीके से दोबारा संचालित करने की अनुमति देने की मांग केंद्र सरकार से की है। उन्होंने कहा कि केवल कंटेनमेंट जोन में ये गतिविधियां ना हो, ग्रीन, ऑरेंज और रेड जोन में ये गतिविधियां चलाने के लिए राज्य सरकार को अपने स्तर पर अधिकृत किया जाए। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि श्रम कानूनों में सुधार को राज्य आपदा की इस घड़ी में आपसी प्रतिस्पर्धा का विषय न बनाएं। उन्होंने प्रधानमंत्री को आश्वस्त किया है कि वित्त वर्ष 2020 और 21 के दूसरी तिमाही में हरियाणा की सकल घरेलू उत्पाद दर को पिछले वित्त वर्ष 2019 और 20 के दूसरी तिमाही के स्तर के पास पहुंचाने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा में लगभग 35,000 फैक्ट्रियों में 24 लाख मजदूर काम करते हैं, जिनमें से 14 लाख औद्योगिक श्रमिक काम पर वापस आ गए हैं। इसके बाद उन्होंने प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर चल रही अनिश्चितताएं को समाप्त करने के लिए प्रधानमंत्री का धन्यवाद किया। ये मांग उन्होंने पिछली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में उठाई थी और उन्होंने कहा कि आगे चलकर युवाओं के भविष्य के मद्देनजर स्कूल, कॉलेज, प्रोफेशनल कोर्स वाले शैक्षणिक संस्थानों को सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखकर 50% सीमा के साथ खोलने के बारे में सोचना चाहिए। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में प्रदेश सरकार के सभी प्रयासों के डॉक्यूमेंटेशन का काम हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान के निर्देशन में किया जा रहा है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कैथल की अनाज मंडी का दौरा किया और उसके उपरांत अपने निवास स्थान पर पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा और पूर्व विधायक अनिल धनतोड़ी के साथ एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। कांग्रेस के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि खट्टर सरकार आए दिन उत्तरी हरियाणा, खास तौर से कैथल और कुरुक्षेत्र जिले के किसान से दुश्मनी निकाल रही है। आए दिन किसान को नए नए घाव देना खट्टर सरकार की आदत बन गया है। लगता है कि अन्नदाता किसान को चोट पहुंचाना ही बीजेपी जेजेपी सरकार का राजधर्म है। सुरजेवाला ने कहा कि अब तो पानी सर से पार हो चुका है, क्योंकि खट्टर सरकार ने कैथल और कुरुक्षेत्र के किसान की खेती उजाड़ने, आड़ती और दुकानदार का धंधा बंद करने और राइस सेलर और चावल उद्योग पर तालाबंदी करने का प्लान बना लिया है। 9 मई 2020 को एक तानाशाही हुक्मनामा जारी कर दिया है। खट्टर सरकार ने कैथल और कुरुक्षेत्र के किसान को उजाड़ने, आड़ती का धंधा बंद करने, राइस शेलर और चावल उद्योग पर तालाबंदी करने का निर्णय ले लिया है और ये अपने आप में पीड़ादायक भी है और नामंजूर भी। खट्टर सरकार आए दिन
उत्तरी हरियाणा खास तौर से कैथल कुरुक्षेत्र के किसान से दुश्मनी बरत रही है। आए दिन किसान को घाव देना, नए नए घाव देना खट्टर सरकार की फितरत बन गई है। लॉकडाउन के दौरान हरियाणा सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को छूट दी है। हरियाणा के बिजली मंत्री रणजीत सिंह ने बताया कि लॉकडाउन जब से शुरू हुआ तब से अब तक डोमेस्टिक बिजली कनेक्शन का बिल पोस्टपोन कर दिया गया है और अगर कोई भरना चाहे तो भर सकता है। इसमें सिर्फ बेसिक अमाउंट ही देना पड़ेगा, कोई सरचार्ज नहीं लगेगा। सिरसा में बयान देते हुए बिजली मंत्री ने कहा कि उन्होंने औद्योगिक इकाइयों के लिए दिए जाने वाले इंडस्ट्री कनेक्शन में भी छूट दी है। उन्होंने आसान किस्तों में बिल भरने की सुविधा दी है। औद्योगिक इकाइयां 6 आसान किस्तों में बिल भर सकते हैं और इसके साथ साथ अलग अलग इलाकों में उनके बेसिक बिल पर भी कुछ प्रतिशत छूट दी गई है। हरियाणा के अंबाला में होमगार्ड विभाग के कमांडेंट के दिमाग से वीआईपी कल्चर का बुखार नहीं उतर रहा। यही कारण है कि साहब को कोर्ट के आदेशों की भी परवाह नहीं है और ये बिना किसी इजाजत के अपनी सरकारी गाड़ी पर धड़ल्ले से मल्टीपल कलर की लाइट लगाकर अपने ओहदे का रोब दिखा रहे हैं। होमगार्ड के कमांडेंट के पद पर तैनात पीएस बाजवा होमगार्ड के बड़े अधिकारी हैं, जिनके सर पर प्रदेश सरकार के कई विभागों को जरूरत पड़ने पर होमगार्ड्स उपलब्ध करवाने की है। इस सब के अतिरिक्त आजकल कमांडेंट साहब वीआईपी कल्चर को भी बढ़ावा देने के साथ साथ कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। होमगार्ड में रहते हुए इन्होंने अपनी सरकारी गाड़ी पर मल्टीपल कलर की बत्ती लगा रखी है, जो कि कानून ये है कि ये कोई भी लाइट नहीं लगा सकते हैं। जब हमने इसका रियलिटी चेक किया तो हम अम्बाला में स्थित जिला कमांडेंट के कार्यालय में पहुंचे और तस्वीर अपने कैमरे में कैद की। तस्वीरों को कैमरे में कैद करने के बाद ज़रूरी था कमांडेंट से इस सब के बारे में बातचीत करना, लिहाजा बातचीत भी की गई, लेकिन कमांडेंट ने बड़े रौब से खुद तोड़े गए सभी कानून को कैमरे के आगे ही मान लिया और हमारे संवाददाता को कानून का पाठ पढ़ा दिया। देखिए, जब से पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का इस साल जनवरी में जजमेंट आया है, उसके बाद कोई भी अपने गवर्नमेंट और प्राइवेट व्हीकल पे पुलिस या और कोई डेजिग्नेशन या डिस्प्ले ऑफ प्रोफेशन नहीं कर सकता, चाहे वो प्रेस हो या लॉयर्स हो, तो उसके तहत कोई भी डिस्प्ले नहीं कर सकते। इवन पुलिस के जो कर्मचारी हैं, अगर वो पीसीआर या एसएचओ मोबाइल या और इमरजेंसी व्हीकल्स नहीं हैं तो वो भी अपने पुलिस लिखवा नहीं सकते। देखिए जी, हमारा विभाग जो क्या है, ये एज़ पर रिक्वायरमेंट ऑफ डिपार्टमेंट, जैसे पुलिस डिपार्टमेंट है, आपकी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, हरियाणा रोडवेज़ है, और पिछले साल तक हमारे पास BSNL की सिक्योरिटी भी थी। हमारा जो डिपार्टमेंट क्या है, ट्रेंड मैन पावर प्रोवाइड कराता है उनको। उसके अंदर दोनों तरह के हम करवा सकते हैं, आर्म्ड और अनआर्म्ड, क्योंकि हरियाणा की सिचुएशन अभी ठीक है, यहाँ पे आर्म्ड फोर्सेस की जरूरत नहीं है। तो अनआर्म्ड यानी कि लाठी डंडे से लैस होते हैं, वो हम जवान, ट्रेंड जवान प्रोवाइड करवाते हैं। करनाल के जुंडला से मध्य प्रदेश की छतरपुर के रहने वाले मजदूर पैदल ही जिला सचिवालय में पहुंच गए, लेकिन पुलिस कर्मचारियों ने उन्हें मिलने नहीं दिया। जिला उपायुक्त के पास मजदूरों से मिलने तक का समय नहीं है, केवल समय है तो वो भी मीटिंग के लिए है। अगर सीएम सिटी करनाल का ये हाल है तो बाकी जिले तो सिर्फ राम भरोसे हैं। अगर मजदूरों की बात करें तो इन मजदूरों में 2 दर्जन के करीब मजदूर महिलाएं और छोटे छोटे बच्चे उनके साथ अपने सामान के साथ ही 20 किलोमीटर पैदल जिला सचिवालय पहुंचे थे। जब उन्होंने उच्च अधिकारियों से अपनी गुहार लगाई तो मजदूरों का कहना है कि उन्हें गेट पर ही रोक लिया गया और अंदर नहीं जाने दिया गया। मजदूरों का कहना था कि यहाँ पर ना खाने के लिए कुछ है और ना ही रहने के लिए कोई सुविधा है और ना ही हमारे पास कोई काम है। हम और हमारे बच्चे यहाँ भूखे मरने की कगार पर पहुँच चुके हैं। तो वहीं मध्य प्रदेश में भी हमारे परिवार के लोग बीमार हैं, इसलिए हमें किसी भी तरीके से मध्य प्रदेश पहुँचाया जाए, नहीं तो हम पैदल ही निकल जाएंगे और धीरे धीरे से हम अपने प्रदेश पहुँच जाएंगे। हम चंडला में रहते हैं जी, पैदल आए थे। पैदल आए थे जी सर। किस लिए? कहाँ जाना चाह रहे हैं? कहाँ के रहने वाले? मध्य प्रदेश के रहने वाले जी, जाना अपने घर जाना चाहते हैं। घर जाना चाहते? क्यों? अब तो काम खोल दिया लो। नहीं सर, आज तक तो अब हमें तक कोई ना काम, बच्चे हमारे वहाँ पे भूखे प्यासे मरने लगे घर पे। और क्या करें, जब यहाँ पे मंगा के खाएं, कहीं एक दिन लग गया, लगता नहीं बना मजबूरी। जी मेरा नाम फजल लाल आदिवासी है, हम जिला छतरपुर के रहने वाले मध्य प्रदेश से हैं और अपने घर जाना चाहते हैं जी। हमारा घर जाने का प्रबंध किया जाए।
और हम यहाँ से काफ़ी दिन होगा परेशान होते होते जी। और हमारा खाने पीने की कोई व्यवस्था किया गांव वालों ने, हमारी बढ़िया व्यवस्था की जितनी होती है उन पर। और ऐसा कर श्रीमान जी से हाथ जोड़ कर निवेदन है कि हम घर जाने का प्रबंध किया जाए हमारा। नहीं, आप अब तो यहाँ पे काम खुल चुके हैं, सरकार ने भी कह दिया है। तो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी बीमार हो गए, हम छोटी बच्ची है वो भी, हमारी लड़की बीमार हो गई वहाँ पे ऑटोमेटिक ऐसी सदमा आ गया, माँ बाप आते नहीं, पढ़ने के लिए छोड़ आए थे तो वो भी परेशान है। जुलाना में पिछले एक सप्ताह से बाजार बंद थे। यहाँ इसी महीने 3 तारीख को एक कोरोना पॉजिटिव केस मिला था, जिसके बाद जुलाना के वार्ड नंबर 5 को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया था। लेकिन अचानक दुकानदारों ने अपनी दुकानें खोलनी शुरू कर दी, जिस पर जींद एसडीएम सत्यवान मान और डीएसपी कप्तान सिंह और जुलाना के थाना प्रभारी ने दुकानदारों से बात की और अपनी दुकानें निर्धारित समय और क्षेत्र में ही खोलने को बोला। जुलाना में महज 50 मीटर से 500 मीटर के दायरे में कोरोना पॉजिटिव केस के घर से की दूरी पर दुकानें खोली गई और जो कहीं ना कहीं सरकार के आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इस प्रकार पॉजिटिव केस के घर से इतनी कम दूरी पर दुकानें खोलना और वो भी थाने के आसपास कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही कही जा सकती है। नियम के अनुसार किसी भी पॉजिटिव केस मिलने के घर से 500 मीटर शहर में कुछ भी नहीं खुल सकता और 28 दिन तक उस क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन माना जाता है। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स है। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park and biggest fitness club. Services like cardio, full strength and free weight stations, CrossFit, group classes, aerobics, yoga, Tabata training, high intensity training with professional trainers, steam bath and sauna bath. Be Fast Fit, be the best of yourself. Right to addition reserved. Welcome to John Wesley Convent, a prestigious, renowned and remarkable school of Rohtak. Excellent learning environment, standardized infrastructure and experienced faculty, well-formed robotics lab, well-equipped science labs, world-class computer lab, well-stocked library, digital smart classrooms, excellent sports facilities, best transport service. John Wesley Convent, a school where your search comes. इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।